नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के सामाजिक विज्ञान विभाग में दिनांक 13 और 14 मार्च 2024 को पत्रकारिता की नई चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट IAJ द्वारा किया गया। तो पत्रकारिता की नई चुनौतियों पर संगोष्ठी तो हो गई, संगोष्ठी का समापन भी हो गया। संगोष्ठी के समापन पर आपको मैं ऐसे दो छात्रों से मिला रहा हूं जिन्होंने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया, प्रतिभागी रहे। उनसे ये मुलाकात करने के पीछे उद्देश्य कितना है कि संगोष्ठी क्यों होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से, और इससे आप लोगों को क्या लाभ मिला, और आपका क्या विचार है कि संगोष्ठी आगे से होती रहे या ये समय की बर्बादी है। इस विषय पे आज मुलाकात करा रहा हूं छात्र अमन सिंह, जो प्राचीन इतिहास से शोध छात्र हैं, वह श्रुति दुबे जो MGNC से छात्र हैं। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं अमन जी आपसे ये जानना चाहता हूं, जो संगोष्ठी का विषय था पत्रकारिता की नई चुनौतियां, वैसे कहने के लिए आप इतिहास के छात्र हैं, लेकिन आप आए तो क्या था, उद्देश्य क्या था, यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? सर, पहले तो सब आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें योग्य समझा और बुलाया यहाँ बात करने के लिए। यहाँ मेरा आने का उद्देश्य ये था कि मैं पहले समझूं कि यहाँ चुनौतियाँ क्या क्या हैं और कैसे बताई जाती हैं प्राचीन काल से लेके आज तक। क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास का छात्र रहा हूँ तो जानकारी प्राचीन काल से ही मैं देना पसंद करूँगा। तो प्राचीन काल में भी चुनौतियाँ थी, जो कि एंशिएंट पीरियड में उस समय भी सूचना का आदान प्रदान करने का एक दो ही माध्यम थे, जिसको आज हम लोग मानते हैं और उसी के निमित्त करते हैं, वो जो थे नारद मुनि। प्राचीन काल में नारद जी को ही माना गया था और वही आदान प्रदान करते थे। उनको नकारात्मक वे में भी लोग लेते हैं कि क्या, अरे यार गलत नारद जी बन के आ गए हैं, ये मतलब गलत, उसको निगेटिविटी में लेते हैं। लेकिन सकारात्मकता चीज होती है कि जब सूचनाएं आपको दूसरे से नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को नहीं होंगी, तो पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तब तो एनालाइज करके लोग बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है। ये चीजें होनी चाहिए, और ये सब चीजें उस काल से लेके आज तक चली आ रही हैं। आज पूरा वैश्वीकरण हो गया है, विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में कार्य हो रहा है, बातें भी एक परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। चुनौतियां ये है कि हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होनी चाहिए बात। मतलब गलत है तो उसको गलत बोलने की क्षमता होनी चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन आज दब गया है ये बात। इसी निमित्त में आया था बोलने की कि जो सत्य है पत्रकार बंधु उसे बोले, और जो समाज में कार्य हो रहे हैं सही कार्य के लिए सही बोला जाए और गलत के लिए गलत। ये नहीं कि मुख बधिर बन के बैठ जाए, गलत है तो उनके डर से, हनक से न बोलें। भले निर्भीक होना चाहिए पत्रकार को। पहले तो पत्रकारिता में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पत्रकार को एक निर्भीकता होनी चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। गलत है तो गलत बोले, चाहे उसके लिए जान न देना पड़े। तो ये जब चीजों को लेकर, इन सब बातों को लेकर, मोरलिटी, नैतिकता को लेकर जब चलेगा पत्रकार, और तब वो आगे बढ़ेगा और निसंकोच और निसंदेह, निस्वार्थ भाव से, जिसको कहा जाएगा, समाज की सेवा करेगा। और नैतिकता का जो पतन हो रहा है उसका हरासमेंट को रोकेगा। वो सबसे बड़ी चुनौतियां यही है। आपको संगोष्ठी में आने से क्या लाभ समझ में आया? और मेरा सवाल बस इतना है कि संगोष्ठियां होती रहनी चाहिए या लगता है, क्योंकि बहुत छात्र जो जर्नलिस्ट से जुड़े थे वो शामिल नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि संगोष्ठी का उद्देश्य सफल होता है या सिर्फ समय की बर्बादी?
नहीं, संगोष्ठियां बराबर होती रहनी चाहिए। संगोष्ठियों को होने से ये होता है कि जैसे हम अंदर अपनी बातों को रखे रहते हैं लेकिन कहीं बोल नहीं पाते हैं। जैसे ये मौका मिला कि संगोष्ठी है, कोई बोला, कहीं हमको सूचना मिल गई या कोई छात्रों को सूचना मिल गई किसी अनदर यूनिवर्सिटीज के या कहीं के भी छात्र हों या कोई व्यक्ति विशेष हो, तो आ गया यहाँ बोल दिया, अपनी बातों को रख दिया। संगोष्ठियां सदैव और अनवरत काल से निरंतरता बनी रहनी चाहिए संगोष्ठियों की, और बराबर होते रहना चाहिए। संगोष्ठी होने से होता है कि जो अंदर गलत चीजें हैं पहले बैठी हैं, गलत वो पहले बोलेंगे कि ये चीजें नहीं होती थी तो ये हरासमेंट होता था, और हो रही हैं तो ये चीजें निखर के सामने आ रही हैं। कुछ चीजें होती हैं जो वस्तुएं जो गलत होती हैं, सूचनाएं नहीं आदान प्रदान हो पाती हैं, संगोष्ठी होती है तो इसमें बोल देते हैं लोग, तो ये सब चीजें बाहर निकल के जाती हैं और छपती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और बराबर संगोष्ठियां होनी चाहिए, यही मैं बात कहूंगा। धन्यवाद। अब आपकी मुलाकात करा रहा हूं श्रुति दुबे, जो एमजीएमसी की छात्र हैं। श्रुति जी, आप पूरे साल में भी संगोष्ठी में शामिल थी, आपने वक्तव्य दिया था जी। इस संगोष्ठी में भी आपने अपने वक्तव्य दिया। सबसे पहले यही सवाल है कि क्या जो आज का समय है, और आप छात्र, तो मैं छात्रों की समय बात कर रहा हूं जी, जो छात्र शामिल नहीं हो रहे हैं इस तरह की संगोष्ठियों में, आपको क्या लगता है कि ये उनकी मजबूरी है, कमी है या लापरवाही है, या उन्होंने अच्छा किया कि नहीं यार मतलब मेरा समय बर्बाद होता? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हम लोगों की राय रखने के लिए ये मंच दिया। मैं कहना चाहूंगी कि वाकई ये गंभीर विषय है कि अगर पत्रकारिता के विषय पर बात हो रही है और पत्रकारिता के स्टूडेंट्स नहीं है या गिने चुने हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न चिन्ह है उन पर। देखिए, यहाँ पर लापरवाही तो है ही, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय अगर इस पर सख्त हो जाए, अगर वो कुछ ऐसे कड़े नियम लगा दे तो सब आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर कमी की बात की जाए स्टूडेंट्स में, क्योंकि किसी भी काम के लिए अगर आपका जज्बा है, अगर आपकी लगन है, अगर आप कुछ जानने के, सीखने के इच्छुक है, तो आपको जरूर आना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वही सर्वोपरि है, क्योंकि ये संगोष्ठी या फिर सेमिनार्स इसलिए आयोजित होते हैं क्योंकि हमारा जो बिंदु है, उसके अलावा जो जितने प्रबुद्ध जन आते हैं उनके भी बिंदु हमको समझने को, सीखने को मिलते हैं। शायद जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया होगा वो भी ध्यान आकृष्ट करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, वाकई ये भी समस्या व्याप्त है या ये भी समाधान इसका हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो है बहुत हमारे लिए निंदनीय बात है कि गिने चुने पत्रकारिता के जो छात्र या छात्राएं शामिल रहे, तो ये स्वाभाविक रूप से उन्हें आना चाहिए, समझना चाहिए। और ये वो नहीं जान रहे हैं कि वो जो प्रबुद्ध जन है उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे बहुत सारे वृद्ध भी प्रबुद्ध जन आए हुए थे जिनका बहुत सालों का अपना पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, उन्होंने एक एक घटनाएं बताई। तो फिर आप फिर किस तरह के पत्रकार बनेंगे, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अगर उनके अनुभवों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ना चाहे तो ये कदापि संभव नहीं है। एक सवाल ये हमेशा आता है जी, ये नहीं सिर्फ जर्नलिज्म में जी, कि छात्र एडमिशन ले लेता है किसी भी फील्ड में, बाद में कहता मैं बेरोजगार हूं, या ये कहता है कि मैंने ये डिग्री ले ली, मुझे उस डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जी, जी, मैं परेशान हूं। जी, देखिए, क्या एक सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जी, जी, तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि आपको ये भी ना आपने दौड़ा धूप पाठ समझा, ना आपके गार्जियन जो भी हैं, या मेरे ही कहिए किसी के भी, वो ये समझ नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, ना जानकारी ले पाते हैं। बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं, उनको जो किसी ने बताया या तो उस पर ले लिए, या उनका कोई दोस्त किसी फील्ड में जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, उसमें ले लिए कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ ही पढ़ना है। तो उसके बाद उनको एक समस्या आती है। मैं डेट कंफर्म नहीं, लेकिन मैं 26 मई की बात बता रहा हूँ, 23 की ही। मैं गोरखपुर से ट्रेन से लौट रहा था, एक बीटेक की छात्रा मिली, बहुत और भी लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। मैं तो बहुत थका था 3 दिन का, फिर भी ये बहुत सी बात हो गई, लोगों ने उनको आरोप ही लगाना शुरू किया। सुनते सुनते ये बार समय काटना, चलो मैं भी जो है उनसे वार्ता कर ही लेता हूँ, अभी 3-4 घंटा लगेगा ही। तो मैंने उस
बेटी बराबर हमारे हम लोग की थी। मैंने पूछा ऐसे कि कहाँ जाना, उसने कहा बनारस जाना है। मैंने कहा बनारस में ट्रेन तो 12 से पहुंचेगी, तो तुम अकेले कैसे जाओगे? तो उसने कहा कि ठीक है मेरे पापा आ रहे हैं। मैंने कहा पापा भी अगर आए और ट्रेन किसी लेट हो जाए 2 बज जाए तो पापा से भी कह देना कि यही स्टेशन पर रुक जाए, क्योंकि जो सच्चाई है वो ये नहीं है कि समाज खराब है, सच्चाई ये है कि हम लापरवाह हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उस समय ये बात बढ़ी, हमने ऐसे पूछ लिया कि बेटा तुम ये जो बीटेक गोरखपुर से कर रही हो, क्या सब्जेक्ट है, क्या ट्रेड है, क्यों कर रही? तो उसने कहा कि सब ये पूछते हैं लोग, जाए तो छात्र ये नहीं बता पाते कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। एडमिशन ले लिए किसी के माँ बाप की मर्जी से, किसी ने अपनी मर्जी, किसी दोस्त की मर्जी से, किसी ने सिर्फ डिग्री लेने के लिए। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि गोरखपुर से वाराणसी का लगभग 6 घंटे का सफर है, 90 रुपए टिकट है, लेकिन इस ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे हैं सबका कोई मकसद है। उनको मैंने बहुत छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की। उसने कहा अंकल जी बस यही चीज हमको आज तक कोई नहीं समझाया था। मेरा भी बस यही सवाल है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं इस फील्ड में या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं अपनी मर्जी से, या उसको मैं कर सकता हूं, कर सकते हूं, उस पे आए हैं, या चलो सिर्फ डिग्री लेने पे आए? अगर सिर्फ आप डिग्री लेने के लिए आए हैं तो क्या जर्नलिस्ट सिर्फ डिग्री लेके जर्नलिस्ट बन सकता है? जी, आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि ये आम तौर पर ये जरूर क्वेश्चन रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जर्नलिज्म में एडमिशन ले लेते हैं किसी के कहने पर या पेरेंट्स के कहने पर, ये सारी चीजें, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें वाकई जर्नलिज्म में उतरना है। कुछ ऐसे भी हैं जो नेम फेम के चक्कर में कि बहुत यहाँ पर ग्लैमर है इसीलिए आना है, लेकिन जब उसमें वो उतरते हैं उन्हें जब पता चलता है कि संघर्ष के साथ आपको सफलता मिलती है, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर होता भी है तो वो जो है उसका मूल नहीं है, उसका आप मूलता तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो आपने चीजें उठाई है क्या कि ऑब्वियस सी बात है कि जो छात्र या छात्राएं होते हैं जो किसी के कहने पर या किसी से प्रेरित होकर के लेते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। वो सोचते हैं यार वो पढ़ने का समय था, ये करने का समय था, ये लाइन चेंज कर लिए होते ना, या अपना कुछ कर लिए होते, जो मेरा इंटरेस्ट था वहां कर लिए होते तो आज कुछ अलग बात होती। जैसे होता क्या, उनका इंटरेस्ट कहीं और है और किसी के कहने पर वो कुछ और कर रहे हैं, तो वहां पर टिक नहीं पाएंगे। अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं तो उनके लिए बस एक ड्यूटी और एक बोझ की तरह हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत आप मेरे बारे में पूछें तो मैं आपको बताऊं कि ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन रहा है। मैंने आपको बताऊं, मेरा जो है कॉमर्स में बैकग्राउंड था, इंटरेस्ट मास कॉम में था। ऐसा नहीं कॉमर्स में भी मेरी रुचि थी, लेकिन मास कॉम में बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना जज्बा या जुनून था। तो मैंने शिफ्ट किया और ठीक है बहुत सारी चुनौतियां लगी, ये लगी, मुझे ये था कि अरे ठीक है मेरे को पे भी कम मिलेगा चलेगा, लेकिन उसमें संतुष्टि है, उसमें सीखने को मिलेगा, वो जज्बा है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में बहुत सारे जो मास कम्युनिकेशन पहले बच्चे कर रहे थे, उसमें से गिने चुने ही होंगे जिन्होंने इसमें अपना करियर बनाया। वो हट गए, वो उन संघर्षों से डर गए, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं ना कि पढ़ाई हो और हम तुरंत उस बड़े पायदान पर पहुंच जाएं। लोग शुरुआत नहीं करना चाहते। मैं बताऊं, मेरा पहला जो सैलरी था वो 5000 से स्टार्टिंग था, और मुझसे राइटर, एंकरिंग, इनपुट सारा काम मुझसे ही कराया जाता था और बहुत प्रेशर रहता था। तो एक बार को लगा कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने उस समय वो चीज कर ली, क्योंकि आज कोई ऐसा प्रेशर होता है तो प्रेशर नहीं लगता है। और मेरा तो शुरू से ही था, मुझे सीखना था, भले पैसे कम हो लेकिन आगे चल करके वो चीजें मैटर नहीं करती। आप जितना सीखे हैं, जितना एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं, वो ज्यादा काम करती है। तो सबसे पहले तो सभी को ये जरूरत है कि आप अपना क्षेत्र पहचानना शुरू करें, जिसमें आपको अगर अनवरत काम भी करना पड़े तो आप थके नहीं, क्योंकि जहां इंटरेस्ट रहेगा वहां थकते नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, अगर शुरुआत यहां से छोटे पायदान से करना पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। उसके बाद तो फिर ग्लैमर आपको जैसे जैसे चढ़ेंगे, तुरंत वहां तक पहुंचने की कोशिश ना करें, शुरुआत छोटे कदम से करें। ये होता है संगोष्ठी में आने का फायदा जी। जैसे सच तो ये है, मैंने आज खुद भी कहा था कि मैं भी छात्र हूं और मैं यहां सीखने आया। अगर आप सीखने की तमन्ना रखेंगे
और जीवन भर ये मान के चले कि मैं छात्र हूं, तो आप कुछ बढ़ेंगे। दिक्कत क्या है समाज की, जो मेरा अपना भी अनुभव है कि माँ बाप भी जो है, गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में ज्ञान संस्कार के लिए नहीं भेज रहे हैं, इसलिए कुछ बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। उसमें गलती माँ बाप गार्जियन से लेकर शिक्षकों की है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसी क्या शिक्षा दी गई वो आत्महत्या कर लिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये लगता है कि शिक्षकों ने और माँ बाप ने क्या, किस लिए उसको स्कूल भेजा और शिक्षकों ने उसको क्या शिक्षा दी कि फ्रस्ट्रेट हो गया। शिक्षक वो होता है जो सबसे दबा कुचला परेशान व्यक्ति को आश्वासन दे दे, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, कि बेटा ये देखो कभी सूरज भी अस्त होता है, कभी उसको भी ग्रहण लगता है, कभी उसको कोहरा ढक देता है, कभी चांद को भी ग्रहण लगता है, कभी पृथ्वी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आता है, कभी किसान के खेत में ओले गिरते हैं। बेटा तुम्हारा समय बदलेगा, तुम घबराओ नहीं। पत्रकारिता का क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण होता है, आप वहां किसी को कुछ देने जाते हैं, लेने के लिए। गुरु का अगर थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का जिसको ज्ञान होगा, और संपूर्ण संस्कृत विद्यालय में यहां ज्योतिष की पढ़ाई भी होती है, तो गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को दबा देता है। हमेशा कहा गया कि दीप तले अंधेरा होता है, अगर आप ज्योतिष न भी पढ़े। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर ये शिक्षा मैं लेके निकलूं, उसके बाद क्या जीवन में संघर्ष खत्म होगा या शुरू होगा? नहीं सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला श्रुति जी ने कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपने मन से हम लेके जाते हैं, करते हैं। जैसे मैंने एमए किया एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, बीए में मेरा एंशिएंट था, लेकिन बैकग्राउंड मेरा साइंस से था। तो मेरे घर के लोग भी, जितने भी बच्चे हैं घर के, वो साइंस से पढ़े हैं और सब बीटेक वोटेक होल्डर हैं, बीटेक एमटेक होल्डर, सब लोग नौकरी भी करते हैं उसी क्षेत्र में। तो हमको भी एक बार क्रिटिसाइज किया गया कि आप भी उसी क्षेत्र में जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं था। क्योंकि मेरा मन नहीं है तो मैं बढ़िया देश को नहीं दे सकता हूँ। देश को अगर बढ़िया देना है, कोई अच्छा चीज़ देना है, अगर मैं इतिहासकार ही अच्छा बन गया तो देश में कोई इतिहास बढ़िया से लिख के दे सकता हूँ कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अगर हमको जबरदस्ती अगर थोप दी जाए कि नहीं तुम बीटेक करके कहीं नौकरी करो, तो बीटेक करके मैं नौकरी तो करूंगा, लेकिन एक बैल की तरह बन जाऊंगा। केवल नौकरी करूंगा, घर जाऊंगा, घर से वापस ऑफिस, बस एक मतलब देश को मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, बस एक बैल की तरह आना जाना बना रहेगा। और अगर आप अपने मन से कुछ चीजें कर रहे हैं तो वो आप बढ़िया करेंगे, मन से करेंगे, ज्यादा टाइम तक करेंगे। रिसर्च भी कर रहे हैं तो बड़ा मन से करेंगे। इतिहास, मैं इतिहास का छात्र हूं, तो इतिहास, भारत के इतिहास को, प्राचीन भारत के जो इतिहास है, जो कि पहले कुछ चीजें जो थी गलत पेश की गई हैं, उसको अपनी तरफ जो सही चीजें हैं ऑथेंटिक वे में उसको पेश करके दे के एक अच्छा कार्य करने का वो मिलेगा श्रेय, और देश को एक अच्छा वो देने का, राह देने का उद्देश्य प्राप्त होगा। और मैं मन से भी करूंगा इस चीजों को। तो जो जहां मन लगे, कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जहां मन लगे तो पूरा एकदम 101% देके उस कार्य को करे, वही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। और वहां आप सबसे ज्यादा सफल होने के चांसेस भी आपके ज्यादा हैं। और आप मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं या मास कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, तो पीएचडी आप करके ये नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाए, लेकिन आप जहां भी रहेंगे शिक्षित करते रहेंगे। जहां भी आप रहेंगे, क्योंकि अपने मन से किए हैं और मन आपका उधर रहेगा, तो आप उसको इंडिकेट करते रहेंगे कि ये चीजें ऐसे होती हैं। समाज को आप एक नया मोड़ देने का, नई राह देने का वो कार्य करेंगे, गलत वे में भेजेंगे नहीं किसी को। उन सब चीजों पे इंडिकेट करते रहेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल। और अब जर्नलिज्म जो है, जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है जी, सवाल आ रहा है सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया वो हथियार है जो हर व्यक्ति के पास, तो सबके पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की जो खासियत थी, उसकी हर चीज की दो पहलू, बुराई भी थी। तो क्या लग रहा है कि तो सरकार ने अभी तक सोशल मीडिया को रेगुलाइज नहीं किया है। दूसरी चीज, इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है, और आम जनता उम्मीद तो दूसरे से करती है कि सच्चाई मेरे सामने है, लेकिन आपका जो ब्रह्मास्त्र है उसका दुरुपयोग
कोई किसी के साथ फोटो खिंचा के भेज रहा है, कोई कहीं का। कभी कभी तो लगता है कि कोई अगर किसी सुअर के साथ फोटो खिंचा लेगा और उसके साथ उसको पोस्ट कर देगा। इतना तकलीफ होता है कि क्या इतना बड़ा, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, मैंने इसे उदाहरण दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इतना जो भी मेरा अनुभव है कि आपके हाथ में इतना बड़ा तंत्र है, और अगर आपको कोई मौका नहीं दे रहा तो आपका स्वयं अपने हाथ में ये मौका है, उसका सही सदुपयोग कैसे करेंगे। तो आप क्या विचार रखते हैं सोशल मीडिया को लेकर के, और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि इसको रेगुलर किया जाए। इन दोनों सब्जेक्ट पे, इन दोनों सवालों पे आपका क्या विचार है? जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया जो है एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र अपने आप में एक बड़ा अस्त्र है, ये इसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि ये विध्वंसक भी है, और जहां विध्वंस होगा वहां पर चीजें नष्ट होंगी ही होंगी। ठीक उसी तरह अगर सोशल मीडिया के बहुत सारे यूज हैं, कोई भी चीज है वो हमें तुरंत पता चल जा रही है, या सूचनाओं का अगर जो अच्छी सूचनाएं हैं जो गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है, हम आज ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, या हमें एक मंच मिल रहा है जहां पर आम जनता को भी कुछ लिखने, पढ़ने, सुनने का भी अवसर मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का जो तेजी है वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसके दुष्प्रभाव को हम नहीं देख पा रहे हैं। अमेरिका के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इसको नियंत्रित, इसके लिए कानून और इसको जो है एक संतुलित रूप में अगर नहीं यूज किया गया तो ये इसका विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। जैसे कि अगर सोशल मीडिया, आप देख सकते हैं कि कैसी भी न्यूज हम सब देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। मेरे घर में कुछ न्यूज आती है, लोग दिखाते हैं, हम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है पहले देखो साइट जो है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं। कहीं से कुछ भी पढ़ के बता रहे हैं, अरे पता है ये चीज से ये होता है, हमने कहां लिखा है, ये चीज कहां से लिखा है। तो अगर वो सही प्लेटफॉर्म पर लिखा है तो ही उसे ग्रहण करें, अन्यथा ना करें। दूसरी चीज कि आज क्या है, एक तो वैसे भी मनुष्य के शरीर में विचार बहुत तेजी से आते रहते हैं, विचार हम ग्रहण करते रहते हैं। अनावश्यक रूप से जो हम सूचनाएं अपने अंदर भर रहे हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसीलिए इतना ज्यादा बेचैन रहता है, इतना ज्यादा टिका नहीं रहता है, क्योंकि लगातार हम कुछ ना कुछ रील्स देखे जा रहे हैं, ट्विटर पे इधर उधर हम चीजें बस फालतू में देखे जा रहे हैं। जरूरी चीजें देखें। और मैं अपना जो है व्यक्तिगत अनुभव करूंगी, बताऊंगी कि 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने मानसिक शांति के लिए कुछ आध्यात्मिक देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बताऊंगी सोने से पहले और उठने के बाद प्लीज कोई क्राइम, ये वो वाली चीजें ना देखें, क्योंकि सुबह का पहला थॉट और सोने से पहले वाला लास्ट थॉट आपके पूरे दिन को जनरेट करता है। ये वैज्ञानिक सर्वे है, ये मैं ऑथेंटिकेटेड साइट के माध्यम से बता रही हूं कि इससे आपका जो पूरा दिन संचालित होता है। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों की जो छवि है उसको 1 मिनट या 1 सेकेंड में धूमिल कर सकता है, और अगर कोई नेगेटिव इंसान है उसको 1 मिनट में पॉजिटिव कर सकता है। वहां पर क्या होता है, जनता भ्रमित हो जाती है, क्योंकि जनता को लगता है अरे यार ये तो सही बोल रहा है, पर्दे के पीछे की क्या सच्चाई है वो हमें नहीं पता। अगर कोई ऐसा आया कैमरे में बोल के रिकॉर्ड कर दिया, सामने वाले ने उस पर विश्वास कर लिया। तो यही चीज है कि हम कोई भी सूचना ग्रहण कर ले रहे हैं, कोई भी सूचना बनाकर भेज दे रहे हैं, सिवाय इसको समझते हुए कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। विशेषकर अगर बच्चों की बात की जाए, ऐसे ऐसे कंटेंट है जो बच्चे, जो हमें समझते हुए टाइम लग गया, वो बच्चे आज समझ चुके हैं। वो मतलब उनकी उम्र नहीं है, लेकिन वो चीजों की अभी उनको जरूरत नहीं है। आप अभी देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज कोई बच्चा होगा जो बिना टीवी, मोबाइल के, टीवी छोड़ दीजिए, मोबाइल के ऐसे खाना नहीं खाएंगे। लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्या हम नहीं खाते थे, हम जिद्दी नहीं थे, तो है क्या, क्योंकि हम प्रयास नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया जो है हमारे इस काम को आसान करता है, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं। इस तरह के तमाम ऐसी बुराइयां हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, सोशल मीडिया जो है ब्रह्मास्त्र ऑब्वियस है, काम आसान तो करता है लेकिन विध्वंसक भी है। अमेरिका इस चीज को पहचान चुका है, सचेत कर चुका है, वो नियम कानून की तरफ बढ़ रहा है कि इसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन भारत में इस पर कोई भी ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। अगर इसे लिमिटेड नहीं किया गया, इसको कानून इसके ऊपर नहीं बनाए गए, या जो चीजें, जो आपत्तिजनक चीजें, कंटेंट और इस पर डालने पर रोक नहीं लगाया गया, तो ये चीजें फिर, क्योंकि है क्या, 1 सेकंड में चीजें फैल जाती हैं, फिर इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहती हूँ। एक सवाल यही था, मैंने कहा भी था
कि जैसे सोशल मीडिया को आमतौर पर पत्रकारिता तौर पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी गई है जी। और आने वाला समय या वर्तमान समय तो चल ही रहा, आने वाले समय का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वर्तमान समय इसका चल रहा है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार को इसके लिए कोई कानून के अलावा इसको पत्रकारिता तौर पर मान्यता देनी चाहिए? देखिए, है क्या कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अब बन चुका है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी डिपेंडेंट हो चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वाकई इस पर जो नियम, कानून, नियमन या शोध जो भी चीजें हैं वो करना तो चाहिए, लेकिन दोनों चीजें करना चाहिए। ये पॉजिटिव रूप में भी करना चाहिए, नेगेटिव रूप में भी करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कानूनी जो है इसमें नियम कानून भी बनाने चाहिए और उपलब्धि भी कराना चाहिए सरलता से। जो बौद्धिक कार्य हुए, विकासात्मक कार्य हुए, ठीक है, वैज्ञानिक कार्य हुए, उसके लिए उसे उपलब्ध भी कराना चाहिए सुचारू रूप से। उसका तरीका भी आप खोज सकते हैं अपने नियम के जरिए, अपने कानून के जरिए, और इस पे सावधानियां और नियंत्रण भी लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इस पे करना चाहिए, ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, जबकि पहले होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मंच बन चुका है जो भी संदेश है उनके संवहन का, उनके आदान प्रदान का। तो इस पे बिल्कुल विचार करके नियम कानून और चीजें बननी चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। आप लोगों ने चैनल को समय भी दिया, अपनी बात भी रखी, मेरी बात भी सुनी। मेरा बस मकसद सिर्फ इतना था, हमारी आपकी बात, छात्रों की बात उन छात्रों तक भी पहुंचे, या जो इस फील्ड में आना चाहते उन तक पहुंचे, या जो किसी अन्य फील्ड में भी हैं, वो इसको समझने की कोशिश करें कि पत्रकारिता क्या है। जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि इस माध्यम से हम लोग अपनी बात रख पाए। आपका भी धन्यवाद। फिर किसी नए विषय पे, हमारे लिए ये भी नए शख्सियत ही हैं, अच्छे शख्सियत हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि उस मुकाम को हासिल करें कि कल को मैं कहूं कभी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, इस बात की मुझे खुशी हो कि कभी मैंने इंटरव्यू लिया था या मैं दुनिया में ना रहूं, इन लोगों को भी लगे कि मेरा इंटरव्यू भी कभी हुआ था। जब वो याद करें, अपने बच्चों से बताएं कि भाई हमारी कोई मुकाम नहीं थी, हमें पहचान नहीं थी, हमारे छात्र जीवन में भी हमारा इंटरव्यू हुआ था। इन सभी चीजों के साथ अपने दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा। विशाल जोशिया फिर किसी नए विषय पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहेगा, मुलाकात कराता रहेगा। नमस्कार।